अब चुप जा करो, फौरन चुप जाओ। मेरे नबी की माँ जिनका नाम हजरत हलीमा, इन्होंने पाला ना। एक शेर याद आ रहा इमाम जी, साहब, जी। तुम्हारी तरफ से ये शेर। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है। क्या बात है। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए हलीमा गमे तुम पे नाज करते हैं। क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अरे वाह, अच्छा। नाजिम साहब कह रहे हैं माशाल्लाह तुम्हारा रुमाल बड़ा प्यारा। कहीं ऐसा तो नहीं है पीठ पे कोई फोटो हो उससे बांध के लाए हो? अच्छा, पूरी बरसात तुम्हारे ऊपर हो रही है ना। चलो मोहब्बत से। अब ये मेरे भाई है, ऐसा लगी नहीं रहा मैं पहली मर्तबा आया हूं। हजरत ने कहा दोबारा, इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। वाह वाह, पीछे से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए हलीमा हमें तुम पे नाज करते हैं। तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। तुमने दोनों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह को पाला है। हजरत हलीमा ने पाला था ना, मगर इसका पलट सुनो, पलट सुनो। जाहिरन तुम्हारा मैक भी यार बड़ा प्यारा भाई, बेशक। कहाँ का? संभल का। नाम क्या तुम्हारा? अजहर। अच्छा, टोपी लगाया करो जलसों में, ठीक है? हाँ, आ जाओ। अरे नोट देने के लिए नहीं बुला रहे हो, यहाँ बैठने के लिए बुला रहे हो। सच में कहीं आप लोग मतलब खड़े थे तो मैंने कहा आ जाओ मतलब बैठ जाओ। मैं यहाँ के लिए नहीं बुला रहे हो, कहीं सोचो। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा मतलब था आ जाओ बैठ जाओ। जाहिरन ये सुनो, जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा लेने के लिए आई, बहुत सारी औरतें लेने के लिए आई। आपने सुना होगा कि कमजोर ऊंटनी थी तो ऊंटनी में ताकत आ गई और बकरियों के थनों में दूध आ गया और सूखे हुए पेड़ हरे हो गए। जिन दरख्तों पे फल नहीं तो उन पे फल आ गए, जो फल सूख चुके थे वो तरोताजा हो गए। हर तरफ हरियाली हरियाली। जिस साल नबी पैदा हुए थे उस साल सबके यहाँ बेटे ही बेटे पैदा हुए थे। ये सारी चीजें आपने सुनी, बोलो सुनी नहीं सुनी?
मगर इससे थोड़ा सा हट बच के ये सुन चुके हो, मगर वो बात जो सुनी होगी लेकिन कम। क्या? हजरत हलीमा ने मेरे नबी को ले लिया और औरतों ने मालदार मालदार समझ के बच्चे अपना लिए हलीमा को मेरे नबी। और ये पता नहीं आज हलीमा की किस्मत जाग गई। हलीमा मेरे नबी को लेकर के जब ऊंटनी पे बैठी तो ऊंटनी चली। अब हलीमा के दिल में ख्याल आया, मेरी तरफ तवज्जो, मक्का की सरहद पर, मक्के की सरहद पर जब हलीमा पहुंची दिल में ख्याल आया, ऐ हलीमा तू इतनी मालदार तो नहीं है, इतनी पैसे वाली तो नहीं है। ऐ हलीमा तेरे पास इतनी दौलत नहीं, इतना रुपया नहीं, तू जैसे तैसे करके रुपया इकट्ठे करके मक्का आ गई है। एक मर्तबा आ गई है हलीमा, फिर पता नहीं कभी आने मिले या ना मिले, तेरे पास पैसे दौलत नहीं है। अब तू मक्का आ ही गई है तो मक्के में खाना-ए काबा भी तो है। अरे जा तो रही है, जाते जाते खाना-ए काबा का तवाफ भी करती चली जा। हजरत हलीमा के दिल में ये ख्याल आया, हलीमा ने अपनी ऊंटनी को मोड़ दिया। मेरे नबी गोद में है, आमना के लाल गोद में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गोद में है, कपड़ा ढका हुआ है। जिस नबी की मोहब्बत में आप लोग यहाँ पर बैठे हो, सुनो, कपड़ा ढका हुआ है, मेरे नबी हजरत हलीमा की गोद में है। हलीमा खाने काबा की तरफ चली, खाने काबा का तवाफ करने चली। जैसे ही हलीमा खाना काबा पर पहुंचती है, अब खाना काबा के मताफ में हजरत हलीमा जब तवाफ करना शुरू करती है, मेरे नबी गोद में थे, हलीमा तवाफ कर रही है। मेरे नबी की माँ जैसे ही तवाफ कर रही है, अगर नबी की माँ इधर होती है हजरत हलीमा तो खाना काबा इधर को झुक जाता है, हलीमा इधर आती है तो खाना काबा इधर झुक जाता है। हलीमा इधर जा रही है तो खाना काबा इधर झुकता है। जिधर जिधर हलीमा जा रही है खाना काबा झुकता चला जा रहा है। हलीमा भी चक्कर में है, ये क्यों झुक रहा है। सारे लोगों ने देखा, सारे लोगों ने मुशाहिदा किया, समझ गए ये खातून पता नहीं कौन खातून है। दुनिया का इंसान अगर झुकता है तो काबे की तरफ को, लेकिन काबा इस खातून की तरफ को झुक रहा है। हजरत हलीमा के पास सारे लोग आ गए, ऐ खातून कहाँ रहती हो, ऐ खातून तुम्हारा नाम क्या है, ऐ खातून तुम्हारा बायोडाटा क्या है, खातून अपने बारे में बताओ। हजरत हलीमा कहने लगी, मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, किसी तवाफ करने वाले से नहीं पूछा जाता, तुम मेरे बारे में डिटेल क्यों पूछ रहे हो। कहा इसलिए जब से काबा बना अगर दुनिया झुकती है तो काबे की तरफ को झुकती है, लेकिन आज काबा तुम्हारी तरफ को झुक रहा है। हलीमा कहने लगी, गलत, ये काबा मेरी तरफ को नहीं झुक रहा है तो फिर किसकी तरफ को। हलीमा बोली, देखो मेरी गोद में काबे का काबा है, ये काबे की तरफ को झुक रहा है, जिसकी तर्जमानी अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुन नज़ारे सैयद अदनान अश-शेख इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, रसूलपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़म्मल रहमान किबला। वो तो मेरा नाम भी ना इतना बड़ा, फिर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद, इतने में सांस टूट जाए और नाम अब भी नहीं आया। सीधा सीधा वो तो ये लोग मुर्गे खाए हुए, मुर्गे की टांगे, इसलिए इतनी सांस रोक लें। बोलो बात सही है क्या। मेरी तरफ तवज्जो बच्चों, मेरी तरफ। ऐलान होता है ना, ऐलान,
तो लिख के देते हैं कि बोले पीर तरीक़त रहबर शरीयत जलसा हो रहा, जल्दी आना। कौन कौन आ रहा है? हजरत, अल्लामा, मुफ्ती, हाफिज, कारी, रहबर। जब तक रिक्शा जीप निकल जाती है गांव से बाहर और नाम अब तक नहीं आया। ऐसा कई जगह हो चुका। अब समझ के लगे बेटा, हाँ ध्यान रखियो, क्योंकि नाम इतने बड़े ना। एक गांव की बात बताओ इमाम साहब, सुनने की बात है। वहां पीर साहब आए तो उनका ट्रेन का टिकट नहीं बन रहा था, तो गांव वालों की टीटी से ताल्लुकात थे। बोले हम बनवा देंगे साहब। बोले ठीक है। उसने बात की, यार हमारे पीर हैं, गुरु हैं, ऐसा एक टिकट चाहिए। बोले ठीक है, आ जाओ, मैं जुगाड़ कर दूंगा। बोले 2-3 मुरीद पहुंच गया। बोले नाम लिखो। बोले नाम लिखो। बोले क्या? बोले पीर तरीक़त। उसने लिखा पीर तरीक़त। बोले और? बोले रहबर शरीयत। बोले और? बोले हजरत, अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती। हाथ जोड़ के बोला एक टिकट की बात हुई थी, एक टिकट की बात हुई थी और तुमने लाइन लगा दी। चलो, मेरे नबी की मां हजरत हलीमा कहने लगी, क्या कहने लगी हजरत हलीमा? कहने लगी ये मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरी गोद में काबे का काबा। तो आला हजरत ने यही तो कहा था, हाजियों आ शहंशाह का रोजा देखो और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बाबा क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दूसरी बात यही पे सुनो, जो लोग कहते हैं ना नबी हमारी तरह, उनसे कहिए डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बारिश आ रही क्या? हाँ सही कह रहे थे यार ये रुमाल वाले। अब तो तुम्हारी बात सही हो गई। अब सुनो, हाँ मगर यहाँ तो लिंटर है, आ कहां से रही है? रुमाल वालों तुम कहां से भीग रहे हो? यहाँ तो लिंटर है यार। चलो इधर इधर चलो, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो मेरी तरफ। मेरे नबी की मां, अब हजरत हलीमा की दूसरी बात सुनो। हजरत हलीमा ने नबी को वहां लिटा दिया और सोचा 2 रकात नमाज पढ़ लूं मकाम इब्राहिम पर। और नमाज पढ़कर नबी आराम से लेटे, फरिश्ते दीदार कर रहे हैं। अब हलीमा ने सोचा चलो खाने काबा की चौखट को चूमूंगी, फिर उसके बाद जो काबे के एक कोने में दीवार में हजरे अस्वद लगा हुआ पत्थर, उसको चूमूंगी, हाजी लोग जिसको चूमते हैं, फिर उसके बाद बच्चे को ले लूंगी, चल दूंगी। हजरत हलीमा ने नमाज पढ़ ली, सीधी सीधी खरामा 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 जाकर के खाने काबा को बोसा दिया, उसकी चौखट को। अब जब चौखट को बोसा दे लिया, चौखट पकड़ के दुआ मांग ली। अब हजरे अस्वद की तरफ को जब आई तो दीवार में हजरे अस्वद नहीं, हजरे अस्वद नहीं। अब हलीमा ने इधर देखा नहीं, इधर देखा नहीं, नीचे देखा नहीं, ऊपर देखा नहीं, हजरे अस्वद नहीं। हलीमा ने सोचा चलो मेरी किस्मत में चूमना नहीं तो खाने काबा की चौखट को दोबारा चूम लेती हूँ। चूमा, और चूमने के बाद अब जरा सुनो, जो लोग ये कहते हैं मेरे नबी की तरह सुन ले। हजरे अस्वद जब हलीमा सीधी मेरे नबी को लेने के लिए गई, उठाने के लिए गई, तो जो हजरे अस्वद खाने काबा की चौखट में, खाने काबा की दीवार में लगा हुआ होता था, अब वो वहां नहीं बल्कि मेरे नबी के तलवे चूम रहा है। क्या कर रहा बोलो? तलवों का बोसा दे रहा है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब मेरे नबी की मां हजरत हलीमा अपने घर ले गई। अब सुनने की बात, हाँ पानी